हो रहा है। इसने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ। मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया, क्लाइंट का काम अच्छे से काम करके दिया। फाइवर पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो मे बी यूनाइटेड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मोहम्मद अब्दुल बासित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। नो डाउट बहुत इजी है, मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन मुझे मी एज़ अ फ्रीलांसर जो मेरी कोशिश है इन तमाम वीडियोस को अपलोड करने का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग सीख जाते हैं, लेकिन जब उन्हें स्किल के रिलेटेड पता चलता है तो वो काफ़ी चीज़ें, उन्हें स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं पता चलती कि हम लोग कैसे अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे, कैसी सर्विसेज हम उससे देंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें उससे लेनी होगी। तो ये बहुत बेसिक से चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो मेरी इसमें कोशिश होगी कि आप लोगों को, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें सीख रहे हैं या काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो आप कैसे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लास्ट जो है हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी फ्रीलांसिंग के हवाले से, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी कि आप गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि आप लोगों को फाइवर पे अकाउंट क्रिएशन के हवाले से भी मैंने बड़ा जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज की जो वीडियो है वो फेसबुक पेज के रिलेटेड है। इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट का पेज क्रिएट कर सकते हैं, और इवन कि कैसे अपने जो आपके अपने लोकल क्लाइंट्स हैं उनका कैसे पेज क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पेज क्रिएट करने से पहले आप लोगों को फाइवर पे कुछ सर्विसेज बताऊंगा कि कैसे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही गिग क्रिएट करके अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं और फाइवर से अर्निंग अपनी स्टार्ट ले सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, नो डाउट के पेज क्रिएट करना, लेकिन एज अ फ्रीलांसर आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गिग्स हैं जिनको अभी आप देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो किस तरह से लोगों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं पेज के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से, और किस तरह की वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। और लोकल क्लाइंट्स तो आपके साथ फिर वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे बात कर जाएंगे कि फेसबुक है, उसमें इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है या ट्विटर है, तो इसके थ्रू आपसे वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर आपको जस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलेंगे, इनके साथ आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पली देखें कि किस तरह की सर्विसेज लोग दे रहे हैं, किस तरह की गिग्स क्रिएट की हुई हैं, तो आप भी वैसी ही गिग्स क्रिएट करके एक अपना ज़बरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। काम जो है अपना फाइवर पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने टाइप कर रहा हूँ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट, ये तीनों चीज़ें तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। सिर्फ अल्फाजों का फ़र्क है, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को फेसबुक पेज क्रिएट करना आता होगा, लेकिन ये जो एज अ फ्रीलांसर उनको जो चीज़ें क्लियर करनी है वो बहुत ज़रूरी हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं यही चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप लोग अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से लेनी है, जिसके बाद आप उसका पेज अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन पे ये सेकंड लास्ट वन है जो फेसबुक पेज सेटअप, ये भी यही सेम चीज़ है कि आप लोग कैसे अपना पेज क्रिएट करते हैं। इनके हवाले से हम लोग बात करेंगे। ये फर्स्ट वन पे मैंने इसको चेकआउट किया। यस, ये अभी आप लोगों के सामने सर्विसेज शो हो रही हैं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। ये सर्विसेज हैं, इतने लोगों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फर्स्ट वन पे ये देखिए, आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, फेसबुक फ़ैन पेज एंड सेटअप। ये फेसबुक फ़ैन पेज एंड सेटअप क्रिएशन, ये मैक्सिमम यही चीज़ें सेम है। ये इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये फ़ैन पेज कैसे क्रिएट करते हैं और पेज कैसे क्रिएट करते हैं, और या बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। बड़ा इजीली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की गिग है। हम इसको बना के अपना एक
फाइवर से अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बंदे ने जनाब 39 प्रोजेक्ट जो हैं ये कंप्लीट किए हैं, ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। और जो इसकी रेटिंग है, जो इसके स्टार्स रेटिंग है वो 4.9 है, मैक्सिमम 5.0 होती है, तो इस बंदे ने 4.9 अचीव की हुई है, तो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो बेसिक इसका है, मतलब ये अपनी सर्विस चार्जेस जो हैं इसके, ये अपने क्लाइंट से जो चार्ज करता है वो $10 करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे हम लोग बात करते हैं। अब देखें इसने और इसमें कितना एक फ़र्क है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज, क्रिएट फ़ैन पेज सेटअप एंड नेक्स्ट जो इसने लिखा हुआ है, तो इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। अब इस बंदे ने जनाब सोशल मीडिया ईपी, इसका जो ये नेम है, प्रोफाइल का नेम ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ। मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया, क्लाइंट का काम अच्छे से काम करके दिया। फाइवर पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो मे बी यूनाइटेड स्टेट्स से हो सकते हैं, मे बी जर्मनी से हो सकते हैं, किसी भी मुल्क से हो सकते हैं वो लोग। तो आप लोगों ने उसको बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। 45 प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट किए हैं और 5.0 रेटिंग के साथ, और इसके जो चार्जेस हैं वो 25। अब ये और ये काम एक ही है, लेकिन देखें चार्जेस का फ़र्क है, $10 $25। नेक्स्ट वन में हम लोग अगर बात करें, आई विल डू फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप फ़ैन पेज क्रिएट, ठीक है। अब इसमें और इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसने 1K प्लस, इट्स मीन के 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद $50। इसके जो सर्विस चार्जेस रेट है वो $50 है और 4.90 रेटिंग के साथ किए हैं। नेक्स्ट वन वाले ने तो इसके चार्जेस रेट चेक कीजिए जी, $125। काम एक सेम, ये $10 पर भी और कर रहा है और वो यही कर रहा है ये, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, इसलिए जितने ज़्यादा आप सीनियर होते जाएंगे इसमें लेवल्स होते हैं। फाइवर पे फर्स्ट वन पे आप लोग न्यू सेलर होंगे, ठीक है, उसके बाद लेवल 1 आता है, लेवल 2 आता है, और सबसे जो फाइनल पे होता है वो टॉप रेटेड सेलर होता है, ठीक है। तो जो टॉप रेटेड बन जाता है वो तो फिर माशाल्लाह अपने चार्जेस भी उसी हिसाब से चार्ज करता है। डेफिनेटली जितना एक प्रोफेशनल बंदा बनता जाता है वक्त के साथ साथ, तो उसके चार्जेस भी, रेट्स भी बढ़ते जाते हैं। अब इसने 236 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं विद 5.0 रेटिंग के साथ, और इसके चार्जेस रेट क्या है, $125। कोई भी क्लाइंट अगर इससे पेज क्रिएट करवाएगा, इंटरनेशनल क्लाइंट, तो ये राना फ़ाहद ख़ान $125 चार्ज करेगा। $125 इसके बेसिक है। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ा सा और अगर मैं इजीली आपको दिखा सकूं, यस ये देखें आप, इसने काम क्या करना है, आई विल सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर फेसबुक बिजनेस पेज। सेम वही चीज़ें जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि पेज कैसे सेटअप करते हैं। सेम टू सेम, बिल्कुल इजी, और इतना मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई इजी है और बिल्कुल कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। अच्छा, इस बंदे का बेसिक जो चार्जेस है ना वो है $125, ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। नेक्स्ट वन पे इसका था स्टैंडर्ड, इसमें जनाब ये करता है $195 चार्ज करता है। लास्ट वन है प्रीमियम, उसके चार्जेस रेट्स क्या है, $245। अब बेसिक में ये क्या करके दे रहा है, बेसिक में ये जस्ट इसने जो एक्सप्लेन किया, फेसबुक पेज क्रिएट करेगा, क्रिएशन ऑफ पेज, फेसबुक पेज। नेक्स्ट वन बेसिक सेटअप होगा और सेटिंग होगी प्लस बिजनेस इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये क्या करके देगा, बेसिक पैकेज होगा, एडवांस सेटअप होगा, कवर इमेज डिज़ाइन प्लस स्पेशल टैब्स प्लस CTA बटन्स और कस्टम पेज URL, वो URL ऐड करना होगा। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप लोग कैसे ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स वगैरह एडवांस सेटअप के हवाले से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कवर इमेज के रिलेटेड बताऊंगा कि बेसिक पैकेज में और स्टैंडर्ड पैकेज में डिफरेंस क्या है। अब ये देखें प्रीमियम में ये क्या चीज़ें ऐड करके दे रहा है, स्टैंडर्ड कस्टम कवर स्लाइडर, सोशल लिंक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग प्लस शॉपिफाई इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। ये है जनाब राना फ़ाहद साहब, और जो कि अपने दे रहे हैं सर्विसेज फाइवर पे
आप लोगों के सामने $125 बेसिक पे चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से ये तमाम सर्विसेज आप देख रहे हैं, बिल्कुल वही पेज क्रिएट करना, अपने क्लाइंट का पेज इन लोगों ने क्रिएट करके देना। और इस वक्त आप लोगों के सामने ये कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और रेटिंग क्या है, 5.0 रेटिंग कब मिलती है आप लोगों को, जब आप अपने क्लाइंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से उसे डिलीवर करते हैं। अगर आप गलत काम डिलीवर करेंगे, वो कभी भी आपको रेटिंग अच्छी नहीं देगा, वो कभी भी आपको एक अच्छा रिव्यू नहीं देगा। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों से सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से काम सीखना है। अब पेज क्रिएट करना आप जब अच्छे से सीख जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, तो उसको जब आप इजीली और पॉजिटिव माइंड के साथ ज़बरदस्त तरीके से आप उसे डिलीवर करेंगे, तो वो क्लाइंट आपका खुश होगा, आपको एक तो चार्ज भी करेगा और साथ साथ आपको रेटिंग प्लस अच्छा रिव्यू भी देगा, जिससे आपकी प्रोफाइल नेक्स्ट मंथ कोई भी अगर आपको क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो आपकी प्रोफाइल पर रिव्यू देख के आपको दोबारा जो है वो हायर करेगा। सो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा दें कि आप लोगों ने ईमानदारी से काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा और परेशान हुए बगैर, विदाउट हेजिटेशन, एक अच्छे माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा ये सोचना है कि इंशाल्लाह मैं फ्रीलांसिंग में कामयाब होऊंगा। अगर तो आपको फ्रीलांसिंग का क्रेज़ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग में कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, एक सब्र आपके अंदर बहुत ज़रूरी है और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है आपने। ये नहीं है कि एक दिन के लिए फाइवर का अकाउंट ओपन कर लिया फिर 10 दिन के लिए नहीं खोला। इसका मतलब है कि अगले दूसरे दिन में आपको मे बी प्रोजेक्ट मिल जाए और आप जनाब उसका प्रोजेक्ट का मैसेज ही ना देखें, तो उससे फिर क्लाइंट आपको मे बी वो एक दिन तो इंतज़ार कर ले, दूसरे दिन वो इंतज़ार नहीं करेगा आपका। तो इस चीज़ों को आपने ख्याल करना है। फ्रीलांसिंग के मैंने एक कंप्लीट कोर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, फ्रीलांसिंग का एक कंप्लीट कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने मैक्सिमम आप लोगों को समझाया कि कैसे आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना है और अच्छे तरीके से क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने फाइवर के बारे में आप लोगों को ईज़िली समझ चुके होंगे कि इस वक्त किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं और हम किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह की गिग्स बना सकते हैं, ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि फ़ेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं अपनी ये मेरी प्रोफाइल है, इस पर मैं आप लोगों को अब ईज़िली पेज क्रिएट करके दिखाऊँगा कि कैसे पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, यही प्रोफेशनल पेज होता है। इसमें फिर फर्दर हम सेटिंग में बात करेंगे, अगर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। नहीं तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग सेटिंग जो है, या बेसिक सेटिंग या एडवांस सेटिंग, कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ना पेज नेम लिखना है। अभी ये देखें, पेज क्रिएट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने पेज का नेम लिखना है। पेज नेम में अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई सेलिब्रिटीज़ है, कोई ऐसा बंदा जो सेलिब्रिटी है, वो चाहता है कि यार मेरे नेम से बनवा दें कोई पेज, तो उसका नाम से आपने पेज क्रिएट कर देना है। ये क्या है, ये फ़ैन पेज है, इसको कहते हैं फ़ैन पेज। अगर कोई बिज़नेस के रिलेटेड कोई अपने पेज का नेम रखना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शूज़ के रिलेटेड उसका जो है कोई फैक्ट्री है या कोई बिज़नेस है उसका, तो वो अपने उस शूज़ के रिलेटेड नेम लिखेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई और बिज़नेस का कोई काम है जिसका वो काम स्टार्ट उसने किया हुआ है, तो वो अपना उस रिलेटेड नाम लिखेगा। और यही चीज़ें होती हैं। पेज नेम आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल बासित। अब मैं क्या हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। तो मैं अपना इस हिसाब से चीज़ें ऐड करूँगा। अब कैटेगरीज़ में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। मोहम्मद अब्दुल बासित हो गया, डन। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिखता हूँ। अच्छा, अब डिजिटल लिखा है तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो रही हैं। इसके अलावा और डिजिटल मार्केटर का ऑप्शन नहीं है, बाकी ये चीज़ें सारी यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही हैं। अब मैं कंप्यूटर शॉप के रिलेटेड नहीं लिखना, कंप्यूटर कंपनी नहीं, हाँ सोशल मीडिया एजेंसी हो सकती है मेरी, ठीक है। इसको मैं टिक कर देता हूँ कि ये हो सकती है। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, नो डाउट। ये मोटिवेशनल स्पीकर को भी मैं अपने ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब जो जो आपको क्लाइंट बताएगा
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। जब आप उससे मैसेज पे चैट करेंगे, जब वो आपके साथ बात करेगा, जब आप अपनी गिग क्रिएट कर चुके होंगे, मैंने गिग के रिलेटेड भी एक्सप्लेन किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे गिग्स बना के आपको कैसे क्लाइंट जो है मैसेज करेगा। तो आपने उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आप बताएं कि कैटेगरीज़ में आपके लिए क्या ऐड करूँ, क्या आपके बिज़नेस का नेम क्या है, वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपको खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है जी बायो। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी। मे बी आपको क्लाइंट कह दे कि जी लिख दें, तो आपने लिख देना है। अगर वो कहता है नहीं लिखें तो बेशक ना लिखें, डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया आप लोगों को, लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। लोकल क्लाइंट्स मीन कि जो आपके पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं। आई थिंक ये चीज़ें तो रिपीटेडली हो रही हैं, मैंने लास्ट वीडियोज़ में ये बड़ा इजीली एक्सप्लेन भी किया कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्या होता है, लोकल क्लाइंट्स क्या होता है, और आई नो कि आप लोगों को आइडिया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बायो में अभी हम लोगों ने एक 2-3 शॉर्ट से शॉर्ट जो है ना लाइन में लिखना है, 1-2 लाइन में, ताकि मेरे बारे में उन लोगों को इजीली पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ ऐड करनी है। नो आई विल राइट सॉरी ये देखें, ये अभी एक लाइन में मैंने लिखा है और बड़ा क्लियरली जो है एक्सप्लेन हो रहा है कि मोहम्मद अब्दुल बासित कौन है। मोहम्मद अब्दुल बासित, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उस रिलेटेड मैंने अपना बायो कर दिया। अब नेक्स्ट पे जस्ट मैंने क्रिएट पेज करना है। यहाँ पे ये मैंने इस नेम से ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया हुआ है। इट्स लुक लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज नेम मोहम्मद अब्दुल बासित, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट नेम। सो इसको आप जस्ट आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप लोग कैसे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पेज के नेम से बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस नेम से बनाया हुआ, इसलिए वो पेज दोबारा क्रिएट नहीं हो पा रहा। ये मैंने जस्ट स्टार्ट लिया था भी, तो ये आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने सारी सेटिंग्स ऐड की हुई हैं। और अच्छा, वो जो $125 वाला लड़का जो था राना फहद, उसने क्या किया हुआ था, ये कवर फ़ोटो ईज़िली बन जाता है। कहाँ पे, कैनवा के थ्रू बन सकता है। जस्ट एक वीडियो आप देख लेंगे ना यूट्यूब चैनल पे, किसी सर्च करेंगे कि कैनवा पे जो है कैनवा के रिलेटेड आपको कोई वीडियो मिल जाए, उसमें देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे कवर फ़ोटो बनाते हैं। ये मैंने खुद बनाई है, हालांकि मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। ये मैंने खुद से कोशिश की, खुद से सीखा, और ये जनाब मैंने ये चीज़ कवर फ़ोटो बना ली। इसी तरीके से ये फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो है, इसको अपलोड करना होता है। ये क्लाइंट खुद आपको देगा पिक्चर, वो खुद भेजेगा। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं वो खुद से पिक्चर भेज देते हैं आपको इनबॉक्स में। फाइवर के थ्रू जब आपकी चैट हो रही होगी, जब आपकी बात हो रही होगी, वो मे भी कवर फ़ोटो और पिक्चर अपनी खुद ही वो भेज दें अपने बिज़नेस के रिलेटेड। अगर वो फ़ैन पेज अगर क्रिएट करवाना चाहते हैं तब भी, तो ये सारा जो है चीज़ें वो खुद प्रोवाइड करेगा। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो खुद से ना चीज़ें बताए। बाकी बायो में जो लिखना होता है वो भी क्लाइंट खुद बताता है, सब कुछ वो खुद बताता है। अब ये देखें, इंट्रो में मैंने मोटिवेशनल स्पीकर, फ्रीलांसर, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया हुआ, मोटिवेशनल स्पीकर, अपना ये जो है अपना एड्रेस ऐड किया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड किया हुआ है। जो लिंक्स ऐड करने होते हैं वो यहीं से ऐड होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यही चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी होती हैं, और इसी के आप लोगों ने $125 चार्ज कर लें। अगर आप अच्छे और प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन जाते हैं तो फिर 125 चार्ज करें, अदरवाइज़ $10 स्टार्ट से आप कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप से चीज़ें ऐड करने लगें तो फिर $10 से रखें,
नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे, आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो आप लोगों ने अपने रेट्स को बढ़ा लेना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इनसाइट के रिलेटेड, ठीक है। इनसाइट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड और इसके जो सेटिंग्स हैं, पेज की सेटिंग्स के रिलेटेड और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब थोड़ी सी वीडियो बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सेपरेट में रख ली जाए इनसाइट के हवाले से, और जो है आप लोगों को सेटिंग के रिलेटेड जो चीज़ें ऐड करने के रिलेटेड होंगी वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।